नमस्कार मित्रों, मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और ये वीडियो मैंने बनाया है जो शेयर बाज़ार में इन दिनों गतिविधि चल रही है। देखिए, शेयर बाज़ार 28 फरवरी को करीब करीब 500 अंक गिरा था और फिर उसके अगले दिन भी थोड़ा बहुत गिरा था, 50-60 अंक। तो पिछले 3 दिनों में वो कमी पूरी हो गई है और बहुत से आप देखेंगे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है कि शेयर बाज़ार में तेज़ी आए। देखिए, मेरा जो व्यू है वो इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी व्यू है। मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार आने वाले दिनों में और नीचे जाएगा। और देखिए, जितना ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो एफआईआई की सेलिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी करीब उन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है और वेडनेसडे को करीब 4000 करोड़ से ऊपर की करी थी। फिर ट्यूसडे को 2000 करोड़ से ऊपर की नेट सेलिंग, मतलब बाइंग और सेलिंग के बीच का अंतर, वो इतनी सेलिंग इनने करी थी। अब हो क्या रहा है कि उससे ज़्यादा बाइंग डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पिछले 3 दिनों से बाजार थोड़ा ऊपर आ गया है। पर आप एक चीज़ देखेंगे कि पिछले साल सितंबर से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग बंद नहीं हुई है। और मेरा ये विचार है, जब तक उनकी सेलिंग बंद नहीं होगी, जब तक करीब 15 दिन का ऐसा आंकड़ा ना आ जाए कि उन्होंने मामूली सेलिंग करी हो या अच्छी खासी बाइंग करी हो या थोड़ी बहुत बाइंग करी हो, तब तक मेरे ख्याल से खतरा बरकरार है। और देखिए, मैं एक बात और बता दूं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज नहीं है। ये आप अपना जो भी कुछ करना चाहें अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। ये जो मतलब मैं फील करता हूँ बाजार के बारे में वो बता रहा हूँ। क्योंकि मित्रों देखो, है क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने स्पीच दी है पार्लियामेंट में, तो उसके उन्होंने इंडिया पे कहा है कि हमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे 2 अप्रैल से। और सीएनबीसी पे एक खबर भी आई है कि अमेरिका ने डिमांड करी है करीब करीब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़ के जितने भी वो गुड्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका इंडिया को, सबका ज़ीरो टैरिफ कर दे। और देखिए, ज़ीरो टैरिफ तो इंडिया करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री है, तबाह हो जाएगी। हाँ, कुछ कम कर सकता है, पर मुझे नहीं लगता अमेरिका उससे संतुष्ट होगा। अमेरिका संतुष्ट नहीं होगा तो वो टैरिफ लगाएगा। अब ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इन टैरिफ का इंडिया पे क्या असर होगा। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि इससे अमेरिका भी सफ़र करेगा और इंडिया भी सफ़र करेगा। ट्रेड सफ़र करेगी, पूरे संसार में सफ़र करेगी। और इंडिया की ट्रेड यूएस से ही सफ़र नहीं करेगी, वो सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा है और सारे देश उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो होगा क्या, ओवरऑल वर्ल्ड में स्लो डाउन होगी। और अमेरिका में क्या होगा, टैरिफ्स लगने से वस्तुएं महंगी होंगी। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई आईफोन है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका। अब अमेरिका ने उस पर 25% ड्यूटी लगा दी, तो वो अमेरिकन कंज्यूमर को पे करनी है और उससे 25% वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो, एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे, तो एफआईआई की सेलिंग बंद नहीं होगी। और दूसरे क्या होगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से डिमांड स्लो डाउन होगी। जब महंगाई बढ़ती है तो डिमांड स्लो डाउन होती है। एक इकोनॉमिक्स में लॉ है कि डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, ये आम बच्चा भी जानता है। तो ये अभी सिलसिला चालू रहेगा और ये पूरे मार्च, पूरे अप्रैल, मई तक भी चालू रह सकता है, जब तक कि ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। और देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, खास तौर से जिन लोगों को खरीदना है, मेरे ख्याल से वो फ्राइडे के दिन खरीदारी ना करें, मतलब जिनको डिलीवरी बेसिस पे करना है। क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होगा कि सेलिंग ज़्यादा होगी। सेलिंग ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ता है और एक एक दिन भारी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब क्या घोषणा कर दें। और ये एफआईआई जो सेलिंग है, जो रुकने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जब तक ग्लोबल लेवल पे ये पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती कि इनकी ट्रंप साहब की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उनका क्या असर होगा विश्व के आर्थिक परिदृश्य पे। अभी तो ये देखिए शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस आएंगे जिससे पूरा संसार इफेक्ट होगा। और मैं एक बात बता दूं,
ये कोई अमेरिका के लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। अमेरिका भी इफेक्ट होगा, पूरा संसार भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इंडिया पे थोड़ा इफेक्ट कम इसलिए होगा क्योंकि इंडिया उतनी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है जितना चाइना, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप इन सब पे असर होगा। तो मित्रों, मेरे कहने का यही मतलब है कि अभी तो 3 दिन में इन्होंने बाजार संभाल लिया है, परंतु आप ये समझिए कि 4,000, 3,000, 2,000 का इनका डेली डिसइन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। और मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी दम है कि 2-3-4 हज़ार करोड़ की रोज की बिकवाली एब्जॉर्व कर सकें। हाँ, ये ज़रूर है जब जब मार्केट नीचे लेवल पे आएगा तो कुछ वैल्यू बाइंग आ जाती है। वैल्यू बाइंग मतलब पी रेशियो बहुत कम हो जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और वो स्टॉक काफ़ी सस्ते में मिलने लगता है जो उसकी अर्निंग्स हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक का प्राइस होता है वो हमेशा अर्निंग्स, ग्रोथ और प्रॉफिट, ये कैश फ्लोज, इनका गुलाम होता है। इनसे बहुत ज़्यादा आगे पीछे भाग नहीं सकता है। ठीक है, तो उनमें बाइंग आएगी, और बाइंग इसलिए भी आएगी कि पैसा लगातार सिप के थ्रू मार्केट में आ रहा है, तो बहुत दिन तक जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स में, वो उस पैसे को होल्ड नहीं कर सकते, उनको रिटर्न भी दिखाना है। तो बाइंग आएगी, और बाइंग से ज़्यादा सेलिंग आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि बढ़ बढ़ के मार्केट गिरेगा, मेरा अब भी यही व्यू है, और आप अपनी रिसर्च करिए। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि लोग बात कॉशन से चलें, अभी पैसा उसको होल्ड करें। मेरे ख्याल से मई से या जून से अपॉर्चुनिटीज़ बनने लगेंगी मार्केट में बाइंग करने की, पॉलिसीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी, और ये इनकी FIIs की जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। और वैसे भी इनकी जो परसेंटेज टर्म्स में सेलिंग है वो करीब वो होल्डिंग है इंडियन शेयर बाजार में, वो 15 साल के समय नीचे स्तर पे आ गई है 15.5% पे। तो एक दिन ये एग्जॉस्ट होनी है, महीने 2 महीने में पॉलिसी में भी क्लैरिटी आनी है, और 1-2 महीने में इंडियन जो मार्केट है इसमें वैल्यू बाइंग भी आ जाएगी कि मतलब अब इतने नीचे हो गए हैं कि अब वो फ़ायदा मतलब देंगे खरीदने में। देखिए, आपको मैं बताऊं क्या होता है, पूरे संसार में सेविंग्स के 4-5 साल जो सेविंग्स यहाँ इन्वेस्ट होती है वो 4-5 चीज़ों में होती है। शेयर बाजार में होती है, कुछ लोग FDs में करते हैं जो कि अब इंडिया में बहुत कम होता जा रहा है, डिपॉजिट्स की बहुत मारामारी होती जा रही है। तीसरे क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर में होता है, और चौथे क्या होता है, ये इसमें होता है रियल एस्टेट में। तो देखिए, रियल एस्टेट में इस समय हो रहा है, रियल एस्टेट के दाम अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि शेयर बाजार में उथल पुथल है, और बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो उतनी ल्यूक्रेटिव है नहीं है। तो अब आदमी किसकी तरफ भाग रहा है, सोने चांदी की तरफ। मैंने पिछले साल भी 29 जून को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था 2-2.5 साल ये सोना बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कम अट्रैक्टिव हो गए हैं। और पूरे संसार में ये समझ लीजिए हर साल करीब 12-13 ट्रिलियन डॉलर्स की हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, और वो लगनी है। तो अभी शेयर बाजार में नहीं लग रही तो सोने चांदी में लग रही हैं, और देखिए एक दिन लौट के आएगा जब शेयर बाजार में लगेगी। और यही कला है कि आदमी सस्ते पे खरीदे और महंगे पे बेचे। आदमी करता उल्टा है कि जब शेयर बाजार चढ़ा होता है वो ग्रीड में आ जाता है, महंगे पे खरीदता है, जब गिरा होता है तो वो पैनिक में बेच देता है। फियर जिनने अपने फियर ग्रीड पे काबू कर लिया, जिनने अपने आप पर काबू कर लिया, वो शेयर बाजार में भी पैसा बना लेगा। तो और थोड़ा इकोनॉमिक जो हालात हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो मेरा हाल है कि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं आई है, 2-3 दिन की ये मार्केट चढ़ गया है। ये क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब इतने बेच रखा था, FIIs ने इतना मार्केट बेच रखा था। अभी भी ये समझिए कि जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है वो 17:83 है, मतलब 70% लॉन्ग है, 83% शॉर्ट है। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होती है कि एक टाइम बाद जब फ़ायदा कमा लिया तो जिनने बेचा हुआ है वो खरीदते हैं, उससे बढ़ जाता है। तो डेड कैट बाउंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डेड कैट बाउंस है। बाकी अब अपनी रिसर्च करिए, अपने हिसाब से चलिए, और देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।